अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ नंबर्स, स्टाइल्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी शीट बनाई हुई है यूनिक कंप्यूटर स्टूडेंट के नाम से। तो स्टूडेंट टेस्ट रिपोर्ट है ये, ठीक है। ये मैंने सैम्पल रिपोर्ट बनाई है टूल्स समझाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर ली नंबर्स की। यहाँ पे नंबर्स का ऑप्शन है, ठीक है। वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आप इस वैल्यू से पहले चाह रहे हैं कोई करेंसी का निशान आ जाए, जैसे डॉलर के मैंने साइन लगा दिए हैं। इससे हम डॉलर की साइन यूज़ कर सकते हैं। ये यूके की करेंसी का जो भी सिंबल है, यूरो, चाइनीज़, फ्रेंच। आपको नॉर्मल काम करना है, आप इसमें गए ऊपर वाले ऑप्शन में, यहाँ पे लिखा हुआ जनरल, जनरल काम हो गया हमारा, ठीक है। देन परसेंटेज का सिंबल लगाना है। अच्छा, परसेंटेज का सिंबल तो लग चुका है, लेकिन क्या हुआ ये यहाँ पे हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। पहले अमाउंट या पहले वैल्यू क्या लिखी हुई थी 60। जब मैंने सिंबल का निशान लगाया तो क्या हो गया 6000, ठीक है। ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर रहा होता है 100 से। ये बेसिकली सिर्फ सिंबल नहीं, ये 100 भी है, ठीक है। हमने इसके लिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे F2 करता हूँ मैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने एवरेज परसेंटेज निकाली हुई, मैंने तीनों को प्लस किया हुआ, प्लस करने के बाद डिवाइड किया हुआ 300 से, फिर मल्टीप्लाई किया हुआ मैंने 100 से। मैं यहाँ से ये मेरी परसेंटेज निकली हुई है। यहाँ पे आप देखें कि सिंबल का निशान नहीं आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सिंबल का निशान भी है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100 को यहाँ से हटा दूँगा। यहाँ पर हो गया 0.48। अब मैं जाके यहाँ से लगाता हूँ सिंबल, तो ऑटोमेटिक इसने क्या किया 48% कर दिया, यानी सिंबल का निशान जब लगाया है तो मल्टीप्लाई बाय 100 को हटा दिया मैंने। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे फिगर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं अमाउंट्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने अमाउंट्स डाल दी, जो भी हम कमांड्स यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ही हमारे पास काम भी होना चाहिए, ताकि हम एग्जाम्पल देते हुए समझ सकें, पढ़वा सकें। हमने इसकी सिलेक्शन कर ली है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कॉमा लगा दूँ, ठीक है। जब हमने कॉमा लगाया तो यहाँ पे कॉमा भी लग चुका है और पॉइंट के में डेसिमल भी आ चुके हैं, ठीक है। अब इसी के बराबर में ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज डेसिमल। अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ, पॉइंट के बाद वैल्यू दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। अगर डिक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। हमें वापसी पीछे आना है, कंट्रोल Z कर लेते हैं हम। मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ और हमारी पहले वाली कंडीशन दोबारा आ चुकी है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। मैं पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसकी मैं पूरी पढ़ा चुका हूँ। मैं आज आगे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। अब मैंने इसमें लिखा टॉप 10 आइटम्स। यहाँ मैं फिगर को कम कर लेता हूँ। पहले मैं अपनी शीट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। मैंने कॉपी किया वैसे पूरी शीट, कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सिलेक्शन करी। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद मैं गया इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ लिखा हुआ टॉप 10 आइटम्स, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो टॉप 10 है ना, ये जो मेरी जितनी भी परसेंटेज निकली हुई है स्टूडेंट्स की, इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉप 10 है इन सबको हाईलाइट करके दिखाएं। तो यहाँ पे हाईलाइट हुए ये सारे टॉप 10 है, ठीक है। कंट्रोल Z से वापसी पीछे आइएगा। इसी में मेरे पास एक और कमांड है, मैंने पूरी सिलेक्शन नहीं करी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ टॉप 10%, ठीक है। मैंने यहाँ से बोला 50%, ओके। ये परसेंटेज के हिसाब से रैंकिंग करेगा, ठीक है, हाईलाइट करेगा। यानी
चीज़ यानी 100% में से 50% वाले जितने भी हैं, ठीक है, उन सबको इसने हाईलाइट कर दिया है जो टॉप पे। इसी तरह यहाँ पे बॉटम प्लान नीचे से अगर आप चाहते हैं जो भी बॉटम साइड पर है वो शो करना, मैंने 5 लिख दिए, कम वाले सारे शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 25%, 26%, 31%, यहाँ पे बॉटम 10। ये फ़र्क इसमें, ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से बताएगा, ठीक है, जितना भी बताना हो हम बता। और अगर हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो इसमें से येलो कलर, ग्रीन कलर जो भी है, ठीक है। कमांड बहुत अच्छी है अगर इसे इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर। यहाँ लिखा हुआ अबव एवरेज, ठीक है, ये एवरेज परसेंटेज के हिसाब से हाईलाइट कर देते हैं, मतलब जो अबव साइड पे होगा एवरेज उसके हिसाब से इसमें हाईलाइट कर दिए। इसी में ये जहाँ रिजल्ट वगैरह बनते हैं जिनमें डिपार्ट्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में, उधर ये काम, ये कमांड्स काफ़ी इस्तेमाल हो सकती है और हम अच्छे से अपने काम को मैनेज भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। ये बिलो एवरेज यानी नीचे जितनी भी हमने उसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक। इसी तरह हम यहाँ की सिलेक्शन कर लेते हैं इस फिगर की, इसमें चले गए, यहाँ लिखा हुआ डेटा बार्स, ठीक है। मैं किसी भी सॉन्ग क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको ये कलर के ज़रिए ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000, 2000, 3, 4, 5, आपके सामने देख लें, इस तरह करके ये रेंज बड़ी करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल करता हूँ मैं वापसी पीछे आने के लिए, देख, ठीक है। ये भी अच्छी कमांड है एक, लेकिन ये थोड़ी सी मैंने इतनी सिलेक्शन कर दी ताकि आपको सही से समझा पाऊँ। हमने इस पर क्लिक कर दी, ठीक है। जो फिगर सबसे ज़्यादा है उसको इसने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। जो सबसे कम फिगर है उसको इसने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया और बाकी इसने कलर जो है अपने हिसाब से डिवाइड कर दिए, ठीक है। आप इसको थोड़ी देर देखेंगे तो समझ में आ भी जाएगी चीज़, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। ये लिखा हुआ आइकॉन सेट, सबसे अबव जो फिगर है उसको इसने अप एरो से हाईलाइट कर दिया, बाकी जितनी भी स्मॉल फिगर है वो सबको इसने डाउन एरो से हाईलाइट कर दिए। कंट्रोल जेड पे जाता हूँ मैं और हटा देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे नाम भी आएंगे, ठीक है। फॉरवर्डिंग जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसको इसने ज़्यादा चार्ज से हाईलाइट कर दिया है, जिसका काम है उसको कम से किया हुआ है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड थी, ठीक है। अगर हमने किसी के ऊपर कुछ अप्लाई किया है, यानी हम यहाँ से कोई कलर डाल देते हैं, ठीक है, हमने काम को सिलेक्ट किया हुआ है, हम चाहते हैं इसको हटाना, हम इसमें जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर रूल्स, ये रूल्स भी गिराते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या आगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। मैंने काम को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, पूरी सेल को जो सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ तो क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने काम को सिलेक्ट नहीं किया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे भी, और मैं यहाँ पे अलग से सिलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सिलेक्शन नहीं करी, मैं चाहता हूँ यह सब क्लियर हो जाए, तो मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ लिखा हुआ क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो पूरी शीट से क्लियर हो चुके हैं। आगे हम शीट पढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं कलर्स को सबसे पहले नो फिल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैंने सिलेक्शन करी और थोड़ी सी शीट को मैं कम भी कर देता हूँ, राइट क्लिक कंट्रोल माइनस 2 रोज को रिमूव करने की शॉर्ट की है। मैंने सिलेक्शन करी पूरी शीट, फॉर्मेट एज टेबल, जो भी आप फॉर्मेट देना चाहते हैं, मैंने ये अच्छा लग रहा मुझे, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई टेबल हैज़ हेडर ओके। यहाँ पे अच्छा सा फॉर्मेट आ चुका है। ये बहुत अच्छी कमांड है, आप अपने काम को इसके ज़रिए काफ़ी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन कर ली हमने इसकी,
मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शंस पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से हम कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं कलर्स। ठीक है, कंट्रोल Z कर लेते हैं हम वापसी बैक पर आने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है सेल स्टाइल, बोल्ड, गुड, नेचुरल, कैलकुलेशन स्टाइल, चेक सेल। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी, इनपुट, लिंक, ये बहुत सारे इन्होंने अलग अलग स्टाइल्स दिए हुए हैं। हेडिंग्स, ये आप अपने काम को इससे काफ़ी अच्छा दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है नंबर्स, स्टार और कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मज़ीद कोर्स को कंप्लीट करूँगा और एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, उर्दू इन पे एडोब फोटोशॉप भी शॉप की भी वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।